नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम हैं दड़वा, जो कि चंडीगढ़ का एक गांव है। विकास नगर का एक मुद्दा था जहां यहाँ के पूर्व काउंसलर अनिल दुबे जी का नाम काफ़ी उछला उसके अंदर, और इस मुद्दे में भी उनका नाम उछला जा रहा है। चाहे वो एससी से रिलेटिव हो, किसी के मकान से रिलेटिव हो, किसी का मकान खाली कराना हो। दुबे जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, मुझे एक चीज़ बताइए। अभी एक राधे श्याम जी का एक मैटर चला हुआ है कि उनका बेटा उनको मारता है, धमकाता है, और उन्होंने पिटीशन डाली हुई है हाई कोर्ट में और कि हम मेरा मकान खाली कर दिया जाए। तो सर, इसमें क्या सच है, क्या झूठ है? क्योंकि आप यहाँ के काउंसलर हो और काउंसलर रह चुके हो, क्योंकि चंडीगढ़ के पूर्व मेयर रह चुके हो आप। नहीं, धमकाने और मारने की तो बात ही नहीं है। उस जैसा शरीफ बच्चा मैंने देखा ही नहीं विकास नगर में। जी। और प्रॉब्लम ये है कि एक एससी समाज की बच्ची अच्छा। मेरे पास आई उस समय कि मैं इससे प्यार करती हूँ और मैंने इससे शादी करना है। मैंने उसको समझाया कि तुम आप कोई माँ बाप जहाँ आपको आपकी शादी करते हैं, आप वहाँ शादी करो, ऐसी शादियाँ चलती नहीं है। अच्छा। फिर वो नहीं माने, जिद किए। तो मैंने राधे श्याम जी को बुलाया था। राधे श्याम जी उस समय तैयार थे, उन्होंने वो शादी करा दी। कुछ दिनों के बाद परिवार में क्या हुआ, उसको जाति सूचक शब्दों से उसको बार बार मतलब बोलना उसको, और ऐसी ऐसी बातें बोलना। रिकॉर्डिंग में भी आप देख लीजिए कि वो जो राधे श्याम जी है उस बच्ची को क्या बोल रहे हैं। ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि तू अपने वाइफ को छोड़ दे, वो ऐसी बिरादरी से है जो हमारे घर में रह नहीं सकती। अच्छा। या फिर मेरा घर छोड़ दे। मतलब कहीं ना कहीं राधे श्याम जी छुआछात का जो मानसिकता है उनकी, वो ऐसी आज भी चली आ रही है। वो रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिए, तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि ऐसा शब्द वो बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब समाज में रहने वाला तो बिल्कुल भी नहीं करेगा इस तरह की बातें जो वो कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें लेके जो मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की। हमने कहा आपका इकलौता बच्चा है, हाँ जी, हाँ जी। और जब इसकी शादी हुई उसमें आप भी शरीक थे। आपने भी कहा था कि हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं, दुबे जी शादी को करवा दीजिए। हालांकि बच्ची के जो माँ बाप हैं वो नहीं मान रहे थे इस चीज को। उनको भी मैंने उनको बुला के ये समझाया था कि चलो बच्चा अच्छा है, नौकरी भी कर रहा, चाहे वो प्राइवेट ही कर रहा, और इसका घर मकान भी अपना है। ठीक है। तो वो उस समय राजी हो गया, शादी कर ली। पर कुछ दिनों के बाद इस तरह उसको बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। वो अभी 3 दिन पहले आई थी बच्ची कि अंकल मैं तो सोच रही हूँ मैं सुसाइड कर लूँ, मैं किन लोगों से मेरा पाला पड़ गया। तो अब मैं उसको भी मैं समझा के भेजा। हमने कहा बेटा मरना किसी चीज का हल नहीं होता। बिल्कुल सही। अगर नहीं वो मानते हैं तो कहीं भी रह लो तुम लोग। तो ये चीजें अब मेरे उनको राधे श्याम जी को ये लगता है कि मेरा मकान इसलिए नहीं खाली कर रहा कि दुबे जी नहीं होने दे रहे। ठीक है। इसका पूरा मामला ये है कि राधे श्याम जी जो विकास नगर में रहते हैं, उनके बेटे ओमकार ने किसी एससी समाज की बेटी से शादी की, और शादी होने के बाद उस बेटी के साथ जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, या उनको प्रताड़ित किया जाता है कि ऐसे है वैसे ही, या किसी पानी के मटके को छूने नहीं दिया जाता, या रोटियों को नहीं छूने दिया जाता। तो आज के समय में भी चंडीगढ़ के अंदर, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि चंडीगढ़ बदल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो बुजुर्ग सही है, या उसका बेटा सही है, उसकी बहू सही है? ये निर्णय देना समाज का, कोर्ट का, और हमारे जो समाज के आगू होते हैं या हमारे वार्ड के जो आगू होते हैं, उसका निर्णय उनके हाथ में है। तो सर, कहीं ना कहीं वो कहते हैं जी मेरा मकान खाली नहीं कर रहा ओमकार। नहीं, मकान खाली करने का जो कारण है वो क्या है, वही आए थे मेरे पास कि मेरे बच्चों की शादी करा दो, वो उससे प्यार करता है। तो अब वो कहाँ जाएगा? ये उसका कोई कारण हो, बच्चा उनको अपमानित करता है या डांटता है, बोलता है जैसा वो लोग। अब इसमें कुछ पीछे से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको उकसा रहे हैं कि नहीं इसको हटाओ यहाँ से, इसने आपकी मर्जी के बगैर शादी की है, तो या तो ये अपने वाइफ को छोड़ दे। तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब किसी के बहकावे में आके ऐसा, एक बार पहले भी मैंने उनको समझाया था, वो मान गए थे उस समय। ठीक है। लेकिन अब तो सरेआम वो बोलने लगे। आपके कैमरे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको क्या क्या शब्द उस बच्ची को बोलते हैं वो। ठीक है। तो कोई भी समाज का व्यक्ति अगर सुनेगा तो वो उसको इस पे गुस्सा ही आएगा। भाई इस तरह एक बुजुर्ग आदमी 18-20 साल की बच्ची को इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये दुबे जी का ऐसा कहना है कि जो भी इनके घर का मैटर है सिर्फ हो रहा है ये इसीलिए कि वो ऐसी समाज से बेटी है, चाहे वो मकान खाली करने के लिए हो
या उस बेटी को गलत बोलने के ऊपर। तो ये था इसके ऊपर अनिल दुबे जी का खुद का अपना पक्ष कि इन्होंने उनकी शादी खुद कराई है राधेश्याम जी के साथ लगकर। उस समय राधेश्याम जी उनके साथ थे अपनी बेटे और बहू के साथ में। तो जो अनिल दुबे जी का जो इसके अंदर नाम लिया जा रहा है कि ये चौंकी थाने में फ़ोन कर देते हैं, जो मेरा मकान खाली नहीं करने देते और हमें मारा जाता है। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए आप कि आपने कोई चौंकी में फ़ोन किया है यहाँ पर कि ये मकान खाली नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं कैसे फोन कर सकता हूँ? जो किसी का आदेश है किसी ऑफिसर का, उसको मैंने इनको राधेश्याम जी को समझाने की कोशिश की। हमने कहा एक ही बेटा है आपका, हालांकि इनकी जो 3 बच्चियां हैं वो तीनों ने इंटरकास्ट मैरिज की है जी जी इनकी मर्जी के खिलाफ। ठीक है। तब इनकी वाइफ का इनका बड़ा आपस में विवाद रहा है। वाइफ बच्चियों को सपोर्ट करती थी, इनका दामाद इनके घर में रहता था, उसको राधेश्याम जी ने निकाला था यहाँ से। अब वो लोग फिर इकट्ठे हो गए और इस बच्ची को टारगेट कर रहे हैं। वो इस बच्ची जब अगर खुद की बेटियों ने अदर कास्ट में शादी की है तो बेटे की जो शादी हुई है वो ऐसी समाज में हुई है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि राधेश्याम जी को गवारा नहीं है, जातिवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये था पक्ष, ये था इनका अपना वर्जन जो इन्होंने अनिल दुबे जी ने हमारे द्वारा दिया है, क्योंकि इनका ही नाम ज्यादा उछाला जा रहा था इस मुद्दे के ऊपर। मैं अजमेर सिंह, वीरवार समाचार से, नमस्कार।